गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। वी आर गोइंग टू स्टडी व्यंजन। आगे हमने ट और ठ व्यंजन सीखे थे। ट और ठ व्यंजन सीख गए ना हम। याद है ना सबको। ट से टमाटर, ट से टोपी, है ना। और ठ से ठठेरा, ठ से ठप्पा, ठ से ठेला। ये सारे शब्द हम सीख चुके हैं। ट और ठ व्यंजन सीख चुके हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं ड, ड, अण। आज हम ये 3 व्यंजन सीखने वाले हैं। तो देखो, ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 46। तो ये देखो, हमारे यहाँ पे टेक्स्ट बुक में 3 चित्र दिए हुए हैं। कितने चित्र दिए हुए हैं? 3। सबसे पहला है डमरू, दूसरा है डलिया और तीसरा है डफली। ठीक है, तो आज हम कौन सा व्यंजन सीखेंगे? ड। तो चलो हम ये डमरू, ड से डमरू। तो ये हमारा पहला चित्र है डमरू। आपको पता है कौन से भगवान जी के पास डमरू है? आपने देखा है? हाँ, तो डमरू शिवजी भगवान जी है ना, शिव भगवान। उनके पास, उनके हाथ में ये डमरू हमेशा रहता है। और जब डमरू बजता है तो कैसी आवाज़ आती है? डम डम। कैसी आवाज़ आती है? डम डम। तो डम से, ड से डमरू, ड से डमरू। ठीक है। ये दूसरा चित्र किसका है? डलिया। ड से डलिया यानी स्मॉल बास्केट। इसमें हम क्या रखते हैं आपको पता है? इसमें हम फूल भी रखते हैं, है ना। डलिया आपने देखा है? इसमें बहुत सारे फ्लावर भी रखते हैं। तो ड से डलिया। आगे किसका चित्र है? डफली। ड से डफली क्या है? देखो, ये किसका चित्र है? ड से डफली। तो ड से डफली। डफली होती है गोल गोल। देखो यहाँ पे डफली कैसी है? गोल गोल, जिसको हम हाथ से बजाते हैं और उसमें से आवाज़ आती है। आती है ना? आपने बजाया है। तो ड से डफली, ड से डफली। तो चलिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम ड लिखना सीखेंगे। ये जो ड है ना, उसको कैसे लिखते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। ये मैंने यहाँ पे क्या किया? छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। ठीक है। अब ये जो छोटी सी स्टैंडिंग लाइन की ना, उसको मैंने क्या किया? एक आधा गोल किया, आधा गोल किया। ठीक है। अब देखो, ये जो आधा गोल है ना, उसके साथ मैंने एक और आधा गोल जोड़ दिया। ठीक है। अभी स्टैंडिंग लाइन की, आधा गोल किया, एक और आधा गोल लगा दिया और ऊपर मैंने किया स्टैंडिंग लाइन। तो ये हमारा बन गया ड। क्या बन गया? ड। चलो आइए फिर से एक बार मैं बताती हूँ। सबसे पहले छोटी सी एक सीधी रेखा, उसके बाद एक आधा गोला और उसको जोड़कर एक और आधा गोला और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा बन गया ड। जैसे इंग्लिश लेटर है ना एस, है ना, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। देखो, एक स्टैंडिंग छोटी सी लाइन, फिर इंग्लिश लेटर एस, एस लिखते हो ना, तो देखो ये एस और ऊपर मैंने क्या बनाया? एक स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा बन गया ड। ठीक है। आपको भी टेक्स्ट बुक में ऐसे ही लिखना है, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और इंग्लिश लेटर का एस और ऊपर मैंने स्लीपिंग लाइन की। तो ये हमारा बन गया ड। ड से डमरू, ड से डलिया, ड से डफली। ठीक है। ओके। ड से डमरू, डमरू बाजे डम डम। ड से डबल रोटी,
डबल रोटी को हम ब्रेड भी कहते हैं। डबल रोटी से बनती है चीज़ें अनेक, बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो ड से डबल रोटी। और ये क्या है? ड से डफली। ड से डफली। हाँ, आगे चलो, ये किसका चित्र है? ओ, ड से डर। हमें जब डर लगता है ना, तो हम ऐसे ही मुंह बनाते हैं ना। तो ड से डर। ड से डर। आगे ये किसका चित्र है? ड से डब्बा। ड से डब्बा। किसी भी बॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? डब्बा। हिंदी में क्या कहते हैं? डब्बा। तो ड से डब्बा। ड से डब्बा। चलो, हम सीखे आज ड व्यंजन। अब चलो, हम ड के बाद कौन सा व्यंजन आता है? ढ। कौन सा व्यंजन आता है? ढ। तो अब हम ढ व्यंजन सीखेंगे। तो ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 47। देखो यहाँ पे, ढ से ढोलक। ढ से ढोलक। ढ से ढोलक, देखा आपने? और ये दूसरा चित्र है, क्या है? ढ से ढम ढम। ढ से ढम ढम। जब ढोल बजता है ना, तो उसमें से एक आवाज़ निकलती है। कैसी आवाज़ निकलती है? ढम ढम। ढोल बाजे ढम ढम। ठीक है ना? ढ से ढोलक। ढ से आवाज़ निकलती है ढम ढम। है ना? देखो यहाँ पे ढम ढम बजता है ना, तो कैसी आवाज़ होती है? ढम ढम। चलो, ये किसका चित्र है? गुड, ढक्कन। ढ से ढक्कन। ढक्कन मीन्स कवर। ढक्कन खाने पीने की चीज़ों को धूल, मिट्टी और मक्खियों से बचाता है। यानी ढ से ढक्कन, हाँ, क्या करता है? ढ से ढक्कन मक्खी से रक्षा करता है। हम किसी चीज़ से हम जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से ढकते हैं, जैसे बर्तनों के ऊपर ढक्कन होता है, हम खाना निकालते हैं तो खाने के ऊपर हम क्या करते हैं? उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, हम खाना बंद कर देते हैं। क्योंकि ढक्कन नहीं ढकेंगे तो क्या होगा? उसमें धूल, मिट्टी, मक्खी ये सब खाने में गिरेगा। इसीलिए हम ढक्कन क्या करता है? खाने की रक्षा करता है। और डस्टबिन का भी ढक्कन होता है, देखा है ना आपने? तो ढ से ढक्कन। ढ से ढक्कन। चलो, आगे किसका चित्र है? कौन बताएगा? टेक्स्ट बुक में भी देखा हुआ था। हाँ, ढ से ढोलक बजाया जाता है। दोनों तरफ हाथ से बजाते हैं ना, तो आवाज़ आती है ढम ढम। कैसी आवाज़ आती है? ढम ढम। चलो, आगे और एक पिक्चर देखते हैं। ये कौन सा चित्र है? ढ से ढेर। ढ से ढेर। ढेर का मतलब पता है आपको? जब बहुत सारी चीज़ एक साथ इकट्ठी कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं ढेर। ढ से ढेर। जैसे ढेर सारे चौक, ढेर सारी मिट्टी होती है ना, मतलब स्टॉक। बहुत सारी चीज़ होती है तो स्टॉक कहते हैं हम। ढेर मतलब स्टॉक। चलो आगे। अरे हाँ, ये किसका चित्र है भाई? ढाबा। ढ से ढाबा। ढाबा मतलब आपको पता है? ढाबा का मतलब होता है रोड साइड। हाईवे होता है ना, हाईवे, वहाँ पे रोड की साइड में जहाँ खाने पीने के लिए और आराम करने के लिए जगह बनाते हैं। जो जगह होती है ना, वहाँ पे टूरिस्ट या फिर ट्रैवलर्स वाले होते हैं ना, वहाँ पे बैठते हैं, आराम कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं। इसीलिए ढ से ढाबा। ढाबा में हमें खाना भी मिलता है और थोड़ी देर के लिए हम आराम भी कर सकते हैं। उसको बोलते हैं ढाबा। रोड साइड रेस्टोरेंट, ढाबा। रोड साइड के रेस्टोरेंट होता है ना, उसको हम ढाबा कहते हैं। ठीक है?
ये चित्र है ढोल। ढोल क्या है? देखने में ढोलक जैसा लगता है, लेकिन ये ढोलक से काफ़ी बड़ा होता है। और इसको बजाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? स्टिक का। ये जो छोटी छोटी स्टिक होती है ना, हाँ, जो छोटी छोटी स्टिक होती है ना, जो डंडिया होती है उसकी, उससे उनको बजाते हैं। डंडिया से हम ढोल तो बजाते हैं। तो ढोलक से ढोल बहुत बड़ा होता है और उसको बजाने के लिए यूज़ करते हैं 2 स्टिक। ठीक है, तो चलो अब हम ढ के जितने भी नए शब्द सीखे, जितनी भी वस्तुओं के नाम सीखे, उसको एक बार फिर से दोहराते हैं। चलो, तो चलो आप भी मेरे साथ बोलोगे ना? ढ से ढक्कन, ढ से ढेर, ढ से ढोल, है ना? कितने। चलो अब हम ड लिखना सीखते हैं। ठीक है, ड लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? हाँ, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर एक आधा गोला। उसके बाद ये आधा गोला मैंने बनाया। ठीक है, इंग्लिश में सी बनाते हो ना, ऐसा सी बना मेरा, देखा? अब आगे चलते हैं। एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर एक यहाँ से सी बना के यहाँ से मोड़ देना है अंदर की ओर, तो बन जाएगा एक यहाँ पे छोटा सा सर्कल। ठीक है, आगे स्टैंडिंग लाइन, इसको ऐसे करके अंदर की ओर मुड़ देना है, हमारा बन जाएगा ढ। ठीक है, कंप्लीट ढ बन गया। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और यहाँ से एक आधा गोला और ऊपर की तरफ अंदर की तरफ और मुड़ना है, ये हमारा बन गया ढ। फिर से एक बार स्टैंडिंग लाइन और यहाँ से अंदर की ओर मैंने मोड़ दिया, तो बन गया हमारा ढ। क्या बन गया? ढ। तो आपको भी ऐसे ही टेक्स्ट बुक में लिखना है। एक छोटी सी रेखा, उसको जोड़कर एक मैंने ऐसे सी बनाया, फिर उसको जोड़कर ऊपर की ओर और अंदर की तरफ मैंने मोड़ दिया, तो यहाँ पे ये छोटा सा ओ हो गया, छोटा सा सर्कल बन गया। और लास्ट में मैंने किया स्लीपिंग लाइन, तो ये हमारा बन गया ढ। सबको समझ में आ गया कैसे ढ लिखना है? देखा मैंने कैसे लिख रही हूँ मैं? वैसे ही आपको टेक्स्ट बुक में भी एक बार और लिखना है। ओके, सारे शब्द हम सीखे। ठीक है, अब हम और एक व्यंजन सीखेंगे। कौन सा व्यंजन? मैंने आपको बताया था, अण। कौन सा व्यंजन? अण। अब हम एक और व्यंजन की तरफ आगे चलते हैं। अण। अण खाली बजाओ ताली। क्यों? अण से कोई शब्द नहीं बनता। ये अण शब्दों में यूज़ होता है, जैसे कि ब्राह्मण अण, निमंत्रण अण, नारायण अण। आपने देखा अण का कैसे प्रयोग होता है? अण शब्दों के बीच में या अंत में लगता है। देखो इस चित्र में देखो, देखा आपने? क्या है? अण से बाण, अण से चरण, अण से अणु और अण से आक्रमण। तो ये सारे शब्द में आपने देखा क्या अण कहाँ लगा हुआ है, उसका प्रयोग कहाँ किया गया है? तो उसका प्रयोग शब्द के अंत में किया गया है। ठीक है, अब ये दूसरा चित्र देखते हैं। तो देखो इसमें भी क्या है? कण, चरण, बाण, प्रणाम। तो यहाँ पे भी देखो कण, चरण, बाण, ये तीनों शब्द में अण शब्द के अंत में लगा हुआ है और प्रणाम जो है वो बीच में है। देखा आपने? प्रणाम। तो अण खाली होता है, उससे कोई शब्द नहीं बनता है। चलो अब हम अण बनाना सीखेंगे। देखो यहाँ पे ये है, इंग्लिश में हम यू बनाते हैं ना, देखो ये क्या है? इंग्लिश लेटर यू बन गया कैपिटल। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप। क्या बनाया मैंने? यू बनाया।
फिर उसके बाजू में एक स्टैंडिंग लाइन की मैंने, खड़ी रेखा। ठीक है, ये हुआ हमारा दूसरा स्टेप। और उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक स्लीपिंग लाइन। तो ये हुआ हमारा तीसरा स्टेप। तो ये हमारा बन गया अण। ये क्या बन गया हमारा, अण। देखो यहाँ पे ये मैंने क्या किया, कैपिटल यू बनाया। ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने कैपिटल यू बनाया ना, उसके बाजू में मैंने एक सीधी रेखा यानी एक स्टैंडिंग लाइन बनाई। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, यू स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर मैंने की स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा बन गया अण। ठीक है, एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं। अण खाली, अण से कोई शब्द नहीं होता है, वो शब्द के बीच में आता है या तो शब्द के अंत में आता है। मैंने बताया ना आपको, बाण, ब्राह्मण, निमंत्रण, है ना। ओके, तो आपको भी टेक्स्ट बुक में ऐसे ही अण लिखना है। ओके, पर वो शब्द के बीच में या अंत में लगता है। तो आज बच्चों हम कौन कौन से व्यंजन सीखे, ड, ढ और अण। तो ये तीनों व्यंजन हम आज सीखे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक में ड से बनने वाले शब्द बोलना है और नीचे आपको क्या करना है, ड लिखना है, ढ लिखना है और अण। ये तीनों व्यंजन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।